दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के फैन हैं, उन्हें महान खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस खिलाड़ी ने भारत को बनाया विश्व चैंपियन, उसी ने किया अब आईपीएल से संन्यास का ऐलान। एक नहीं दो नहीं, आईपीएल 2024 में खत्म हुआ इन 10 सुपरस्टार खिलाड़ियों का करियर। हमेशा के लिए कह चुके हैं आईपीएल को अलविदा। लिस्ट देखकर आपकी भी आंखें हो जाएंगी नम। तो आखिर कौन से हैं वो दिग्गज खिलाड़ी जो अब दोबारा हमें आईपीएल 2025 में खेलने नजर नहीं आएंगे? उन सभी 10 खिलाड़ियों के बारे में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और विराट में कौन सबसे महान आईपीएल कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था, जो रोमांच, थ्रिल और दिल दहला देने वाले मोमेंट्स से भरा हुआ था। इस आईपीएल में कई सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। मुंबई और चेन्नई जैसी बड़ी बड़ी टीमें प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाईं, तो वहीं कई ऐसी टीमें प्लेऑफ में चली गईं और चैंपियन बनने के बेहद करीब हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आईपीएल 2024 खुशियों के साथ साथ करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू भी दे गया, जहां अब आईपीएल 2024 एक नहीं दो नहीं बल्कि इन 10 खिलाड़ियों का आखिरी सीजन भी साबित हुआ है, जिनके नाम सुनकर आप भी अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, इस सूची में पहला नाम दिनेश कार्तिक का आता है। 38 साल के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का भी ये आखिरी आईपीएल सीजन था। उन्होंने राजस्थान के खिलाफ एलिमिनेटर में बैंगलोर की हार के बाद अपने करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कार्तिक क्रिकेट खेलने के साथ साथ अब पार्ट टाइम कमेंटेटर भी हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि संन्यास लेकर वो फुल टाइम कमेंटेटर बन जाएं। कार्तिक ने आईपीएल में अब तक खेले गए 257 मुकाबलों में 4842 रन बनाए हैं और कई बड़ी बड़ी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच में जीत दिलाई और लंबे समय तक मैच विनर रहे। तो वहीं सबसे चर्चित और दिल तोड़ देने वाला नाम चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी का भी है। ये आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है। माही तो पिछले साल ही आईपीएल के बाद संन्यास ले लेते, लेकिन उनके फैंस के लिए उन्होंने एक और साल खेलना सही समझा। माही के घुटने भी अब दिक्कत दे रहे हैं, इसके बावजूद वो अपने फैंस के लिए मैदान पर पूरे जोश के साथ उतरते हैं। हो सकता है कि फैंस ने उनको बैंगलोर के खिलाफ आखिरी बार पीली जर्सी में देख लिया हो। धोनी ने आईपीएल के अपने सुनहरे करियर में चेन्नई को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया और खेले गए 264 मैचों में 5243 रन बनाए हैं, जो जाते जाते सबकी आंखें नम कर गए। उनके बाद नंबर आता है टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन का। अनुभवी बाएं हाथ के ओपनर शिखर धवन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पिछले कुछ समय से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 38 वर्षीय धवन इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो टीम के अंदर बाहर हो रहे हैं। हालांकि आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 222 मैचों में 35 से ज्यादा के औसत से 6768 रन बनाए हैं। हाल ही में पंजाब किंग्स ने विकेट कीपर जितेश शर्मा को उप कप्तान नियुक्त किया था। युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी को देखते हुए ऐसी संभावना है कि वो जल्दी अलविदा कह दें, क्योंकि पंजाब की प्लेइंग 11 में अब तक उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनके बाद बारी आती है फाफ डु प्लेसिस की। 39 साल के फाफ डु प्लेसिस के लिए भी ये आखिरी आईपीएल हो सकता है। उनकी कप्तानी में बैंगलोर ने आईपीएल 2024 में प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, लेकिन एलिमिनेटर में वो राजस्थान की हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऐसे में ऐसी संभावना है कि फाफ अगले आईपीएल में दिखाई न दे। डु प्लेसिस ने आईपीएल के 145 मैचों में 4571 रन बनाए हैं। उनका करियर शानदार रहा। उन्होंने चेन्नई के साथ आईपीएल भी जीता, लेकिन हो सकता है अब अगले साल वो आईपीएल का हिस्सा न रहें। तो केवल यही नहीं दोस्तों, इन सब के अलावा अमित मिश्रा भी आईपीएल 2024 के बाद संन्यास ले लेंगे। बता दें कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मिश्रा के संन्यास की चर्चा की जा रही थी। उनके रिटायरमेंट की संभावना इसीलिए जताई जा रही थी क्योंकि वो फिलहाल 41 साल के हैं। ऐसे में कहा जा रहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए वो रिटायर होने वाले हैं। साथ ही उन्हें मौके भी कम मिले हैं। मौजूदा सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो संन्यास ले लेंगे और युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देंगे। अगर इनके आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 162 मैचों में 174 विकेट लिए हैं। तो वहीं इसके बाद इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का, जिनके लिए आईपीएल 2024 डिजास्टर साबित हुआ है। 6 मैच बैंगलोर के लिए खेलकर इस विस्फोटक बल्लेबाज ने केवल 52 रन बनाए और बैंगलोर की नाकामयाबी का सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी की घटिया फॉर्म देखते हुए फैंस में उनके लिए गुस्सा है और सब चाहते हैं कि मैक्सवेल आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दे। ऐसे में हो सकता है ये खिलाड़ी अगले साल किसी भी टीम में न बिके और मजबूरन उन्हें आईपीएल छोड़ना पड़े। उन्होंने अब तक आईपीएल में 134 मैचेस खेले हैं, जिस दरमियान उनके बल्ले से 2771 रन निकले हैं। तो वहीं दोस्तों, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का भी आईपीएल 2024 आखिरी आईपीएल हो सकता है।
ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी को टी20 के महान खिलाड़ी के रूप में कोई भी नहीं देखा जा रहा है। गुजरात के लिए भी खेलते हुए उन्हें कुछ खास मौके नहीं मिले हैं। उन्होंने पूरे सीजन में केवल बेंच गर्म किए। केन विलियमसन ने अब तक अपने पूरे आईपीएल करियर में केवल 79 मैच खेले हैं, जिस दरमियान उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 35 से भी अधिक की औसत से 2128 रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टी20 का बहुत बड़ा दिग्गज नहीं माना जाता है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि विलियमसन बहुत जल्द आईपीएल करियर को अलविदा कह दें। उनके बाद बारी आती है इंग्लैंड के खूंखार खिलाड़ी मोइन अली की, जो कि पहले बैंगलोर फिर चेन्नई के लिए काफी लंबे समय तक खेलते रहे। हालांकि आईपीएल 2024 उनका कुछ खास नहीं रहा है। अब तक खेले गए आईपीएल करियर में वो 67 मैचेस में केवल 1162 रन बना पाए हैं। इस दरमियान उन्होंने कुल 35 विकेट भी चटकाए और टी20 में एक खतरनाक ऑलराउंडर के रूप में अपना स्थान स्थापित किया। लेकिन अब यह खिलाड़ी 37 साल का हो चुका है और उनकी उम्र इनकी परफॉर्मेंस के बीच आ रही है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि मोइन अली अब हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आ जाएं। तो फिर अंत में बारी आती है ईशांत शर्मा की, जिन्होंने एक महान तेज गेंदबाज के रूप में अपना नाम क्रिकेट जगत में सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। कुल 110 आईपीएल मैच खेलकर 92 सफलताएं हासिल की और बड़ी बड़ी टीमों के लिए खौफ का नाम साबित हुए। लेकिन आईपीएल 2024 में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। उनका प्रदर्शन लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ऐसे में हो सकता है कि 35 साल का ये खिलाड़ी भी बहुत जल्द आईपीएल को अलविदा कह दे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ बड़े बड़े नाम थे जो हो सकता है हमें आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर न आए, जो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा झटका है। सबकी आंखें नम है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी को आईपीएल 2025 खेलना चाहिए या नहीं? आप इनमें से किस खिलाड़ी को आईपीएल 2025 में धमाल मचाते हुए देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, दूसरे क्वालिफायर मुकाबले से पहले ही गुस्से से बौखलाए ट्रेविस हेड ने जायसवाल की राजस्थान टीम को दी खुलेआम चुनौती। क्वालिफायर में बुरी तरीके से हारने का ऐलान करते हुए लगाई दहाड़, तो वहीं खूंखार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने तीखे शब्दों से दिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब। उनके बीच हुई तीखी नोकझोंक ने क्वालिफायर की जंग को बना दिया और भी ज्यादा रोमांचक। तो आखिर क्यों धमकी देते हुए राजस्थान की बेइज्जती करने पर ही उतारू हो गए ट्रेविस हेड? आखिर कैसी जायसवाल ने भी अपनी टीम का सम्मान बचाते हुए हैदराबाद को डराया धमकाया? उन दोनों के बयान, उनकी जुबानी जंग तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हैदराबाद और राजस्थान में कौन बनेगा चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जल्दी आईपीएल 2024 का विजेता सबके सामने होगा। हालांकि रविवार को होने वाले आईपीएल 2024 के फाइनल से पहले शुक्रवार को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है और ये मुकाबला आईपीएल की दो खतरनाक टीम के बीच होने वाला है, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल। आपको बता दें, एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 4 विकेट से हराकर यहां तक का सफर तय किया है और बैंगलोर के सपने को भी चकनाचूर किया। इसीलिए ये मुकाबला इन दोनों टीमों के लिए बड़ी बेहद दिलचस्प होने वाला है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी और क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित इस मुकाबले को देखने के लिए उत्सुक हैं। दोनों टीमों में एक से एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 24 मई को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर खेला जाना है। दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो इस मुकाबले का विजेता बनता है वो सीधा आईपीएल 2024 का फाइनल खेलेगा और फाइनल में उसका सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है, जो कि कोलकाता ने सबसे पहले ही हैदराबाद को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली थी। लेकिन दूसरा क्वालिफायर मुकाबला हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। दोनों टीमों के फैंस की निगाहें अपनी अपनी टीमों पर टिकी होंगी, लेकिन इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में जुबानी जंग छेड़ दी। जहां ट्रेविस हेड ने यशस्वी जायसवाल के साथ साथ राजस्थान को हराने की खुली धमकी देते हुए हराने की बात कही है, तो वहीं जायसवाल कहां शांत रहने वाले थे। उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरे हैदराबाद की टीम में हड़कंप मचा दिया है और इन दोनों का बयान अब खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको भी इन दोनों के बीच हुई जुबानी जंग की पूरी वीडियो दिखाते हैं। दूसरे क्वालिफायर मैच से पहले ट्रेविस हेड ने गुस्से में आकर राजस्थान को धमकी देते हुए कहा है कि इस मैच में मैं किसी भी गेंदबाज को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं माइंडसेट बनाकर मैदान पर उतरूंगा। किस तरह से मुझे गेंदबाजों को धोना है। लास्ट 2 मैच में मेरा बल्ला खामोश है, जिसका फायदा हर कोई उठा रहा है, लेकिन इस मैच में मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिसे देखकर हर कोई दंग रहेगा। राजस्थान को तो हम चींटी की तरह मसल देंगे। उनके गेंदबाजों की मैं धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा।
मैंने जायसवाल के खिलाफ गेंदबाजों के साथ रणनीति भी बनाई है। यह मुकाबला हम किसी भी हाल में जीतेंगे और फाइनल में प्रवेश करेंगे और वहां पर कोलकाता को हराकर ट्रॉफी जीतेंगे। इस बार यह करने का मेरा सपना है और मैं करके रहूंगा। वैसे भी मुझे राजस्थान की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है। गेंदबाजी लाइन बिल्कुल भी खराब है। मैं तो अकेले इन सभी गेंदबाजों को धोकर रख दूंगा। तो वहीं ट्रेविस हेड ने बयान पर पलटवार करते हुए जायसवाल ने जवाब दिया और कहा कि बहुत कम वक्त बचा हुआ है, नतीजा बहुत जल्द आ जाएगा। हम भी इस मुकाबले को खेलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने भी राजनीति तैयार कर ली है, किस तरह से अटैकिंग शॉट खेलना है, सब कुछ मैं तैयार कर लिया है। मुझे हैदराबाद के गेंदबाज बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। मैं किसी भी हाल में अपनी टीम को जीत दिलाकर रहूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।